वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूएफओस के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली में यूएफओस के स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं और इस स्टोरीज को हम कवर करेंगे लैंडोर से, क्योंकि यूएफओ की ही तरह लैंडोर अपने आप में एक मिस्टीरियस जगह है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लैंडोर उत्तराखंड के हृदय मसूरी की पहाड़ियों के ऊपर बसा एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति अपनी सुंदरता के साथ मुस्कुराती है। देवदार चिड़ के घने जंगलों के बीच बसा ये छोटा सा कस्बा अपने शांत वातावरण के लिए फेमस है। लैंडोर की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है कि मानो समय थम सा गया है। आप जब भी लैंडोर की पगडंडियों पे चलते हैं तो आपको बीते जमाने की झलक दिखाई देती है। पुराने ब्रिटिश डिजाइन्स के घर, देवदार कैफे और पहाड़ियों पे बिखरी धुंध, ये सब मिलकर एक जादुई संसार रचते हैं। यहाँ की हवाओं में ठंडक के साथ एक मीठी ताजगी घुली हुई होती है जो मन और आत्मा दोनों को सुकून देती है। यूएफओस की स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। कईयों को ये स्टोरीज रियल लगती हैं तो कईयों को बस मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। पर क्या हो, आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊं और इस कहानी को सुनने के बाद आपको यूएफओस के ऊपर बिलीव हो जाए। तो ये जो पहली कहानी है, इस कहानी की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स के मोंटाना शहर से शुरू होती है। उस शहर में एक पर्सन रहते हैं जिनका नाम निक मैरियाना रहता है और वो एक बास्केटबॉल टीम के मैनेजर होते हैं और उनकी सेक्रेटरी वर्जीनिया रोनिग होती है। तो 15 अगस्त 1950 में वर्जीनिया दोपहर के समय 11:20 पे अपने ही फील्ड में बास्केटबॉल खेल रही होती है और सडनली उसको आसमान में 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जिनकी शेप और साइज उस समय तक किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट से नहीं मेल खाती हैं। और वर्जीनिया ये देख के काफी शॉक हो जाती है कि ये क्या चीज है। वो तुरंत ही अपने रूम में जाती है और 16 मिलीमीटर कैमरा को लेके आती है और इन वीडियोस को रिकॉर्ड करती है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि यूएफओस को किसी कैमरा में रिकॉर्ड किया गया था। फिर इस इंसिडेंट के बाद वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर थे उन्होंने इस खबर को चलाया और इस खबर को चलाने के बाद यूएस एयर फोर्स का जवाब आया। यूएस एयर फोर्स ने तो साफ साफ इसे इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि वो रिफ्लेक्शंस और कोई नहीं, F-94 जेट्स जो कि उस समय दोपहर में आसमान में उड़ रहे थे उनकी रिफ्लेक्शन थी और इसके सिवा कोई यूएफओस या किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी उस दिन नहीं हो रहा था। तो जैसे ही यूएस एयर फोर्स ने इस चीज के ऊपर कंक्लूजन दिया कि ये कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं था या ये कोई भी यूएफओ नहीं था, ये 2 F-94 जेट्स के रिफ्लेक्शन थे, तो ये मैटर वहीं पे शांत हो गया। 2 साल के बाद 1952 में एडवर्ड रूपेल्ट जो कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक के हेड थे, उनको इस स्टोरी में दम दिखा और उन्होंने इस फुटेजेस को रॉबर्ट बेकर नाम के एक एयरक्राफ्ट कंपनी के मालिक के पास भेजा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इन फुटेजेस को रीएनालिसिस करो और हमें ये बताओ कि ये एक्चुअली में क्या था। रॉबर्ट बेकर ने इन फुटेजेस को डिटेल तरह से एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद उनके कुछ कंक्लूजन्स निकले। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये था कि ये किसी भी तरह का कोई मेटेरॉइड नहीं हो सकता है या तो कोई ये चिड़िया भी नहीं हो सकता है। ये चिड़िया इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार चिड़िया की रफ्तार से बहुत तेज है और ये कोई मेटेरॉइड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो मेटेरॉइड को पास कर सके।
सो एक चीज का तो कंक्लूजन मिल गया कि ये जो भी ऑब्जेक्ट था ये ना ही बर्ड था ना ही मेटेरॉइड था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यूएस एयरफोर्स ने जो कंक्लूजन दिया था कि 2 जेट्स के रिफ्लेक्शन दिखाई दिए थे, उनका क्या? सो रॉबर्ट बेकर के अकॉर्डिंग उस दिन 1950 में दोपहर के 11:20 पे 2 F-94 जेट्स हवा में उड़ तो रहे थे, पर वो उस लोकेशन पे नहीं उड़ रहे थे जहां से ये यूएफओस दिखाई दिए थे। वो किसी और लोकेशन में उड़ रहे थे और वहां से उन एयरक्राफ्ट्स का रिफ्लेक्शन देख पाना नामुमकिन है। तो रॉबर्ट बेकर के अकॉर्डिंग यूएस एयरफोर्स ने इस इंसिडेंट को काफी दबाया है और उन्होंने ये फाइनल कंक्लूजन दिया कि ये ऑब्जेक्ट्स मैन मेड नहीं हो सकता है। तो एक ही कंक्लूजन निकलता है कि ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी या कोई ये यूएफओ है। So this is the end of this video. I hope you have liked it. और अगर आपको स्पेस से रिलेटेड कंटेंट और कैंपिंग से रिलेटेड कंटेंट पसंद है, so you can subscribe to my channel, and also if you have liked it, please share it with your friends and families.